Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the chemical properties of group 18 element and we will also discuss about the xenon fluorine कंपाउंड्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो कि आपको पता है नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप 18 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि ज़ीनोन जो है वो कंपाउंड फॉर्म करता है विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ भी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, यानी कि जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वो गैसेस है, नोबल गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो बेसिकली जो इनका नेचर होता है वो इनर्ट होता है। तो इनर्ट होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो इसके इनर्ट नेचर के लिए भी दो पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं जो बेसिकली आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इसके इनर्ट नेचर के लिए। तो फर्स्ट अगर हम रीज़न की बात करें तो वो है कम्प्लीटली फिल्ड क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कम्प्लीटली फिल्ड क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, जैसा कि आपने देखा है कि जो भी शेल हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जितनी भी शेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव नेचर है इसका वो नहीं रह पाता है, क्योंकि रिएक्टिव नेचर बेसिकली आप कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होते हैं जिस भी नोबल गैस में वो सारे के सारे पेयर्ड अप होते हैं। तो पेयर्ड अप होने के कारण यानी कि क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आप कह सकते हैं बिल्कुल जो इनका नेचर है वो इनर्ट हो जाता है। सेकंड रीज़न की अगर बात करें तो सेकंड रीज़न हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इनके पास हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सेकंड रीज़न हम कंबाइन फॉर्म में देख सकते हैं। तो सेकंड रीज़न को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इनके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही टफ है और साथ ही साथ ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो कुल मिला के ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर है ना ही एक्सेप्ट करने का नेचर है। तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने की बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो वहाँ पे शेयरिंग होनी होती है, शेयरिंग भी नहीं हो सकती है और आयंस भी नहीं फॉर्म हो सकते हैं। फील्ड क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो शेयरिंग को आप कहेंगे कि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। शेयरिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर हम आयनिक बॉन्ड बनाने की बात करें तो भी आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, वो भी इसके पास नहीं है। तो इस वजह से ना ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं ना ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कुछ मेंबर्स की इसमें, यानी कि जब हम बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाता है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन की तरफ जब हम आएंगे तो ज़ीनोन की अगर हम बात करें तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द हीलियम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कुछ मेंबर्स यानी कि जो लोअर मेंबर हैं इस ग्रुप में वो रिएक्शन कर सकते हैं या उनकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ रिएक्शन की बात की जा सकती है। तो वहाँ से हम इसकी रिएक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। In 1962, नील्स बार्टलेट डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ PtF6, यानी कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का जो केमिकल नेचर था वो नील्स बार्टलेट ने 1962 में जब डिस्क्राइब किया तो बेसिकली इन्होंने इनकी रिएक्शन कराई एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ, जिससे हमारे पास डाईऑक्सिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट फॉर्म हुआ, जो कि आप कह सकते हैं कि एक कलर्ड कंपाउंड था। तो इस तरीके से PtF6 का यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग नेचर को डिस्क्राइब किया इन्होंने देखा कि जो PtF6 है वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, उसको भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके O2 पॉजिटिव फॉर्म करता है। बेसिकली अगर आप यहाँ देखें तो O2 पॉजिटिव अपने आप में एक आयन है जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +½ होती है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं O2 पॉजिटिव के लिए। तो O2 पॉजिटिव में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +½ है। तो PtF6 यानी कि
प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है वो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा था, जिससे डाईऑक्सिनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट फॉर्म हो रहा था, जो कि रेड कलर का एक आप कह सकते थे आयनिक कंपाउंड है। तो ये जब स्टडी ऑब्जर्व की गई तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ऑक्सीजन जैसा है कि ऑक्सीजन भी आयनाइज नहीं हो पाता है ईजिली, ठीक उसी तरीके का नेचर नोबल गैसेस के पास भी था। तो नोबल गैसेस में जो सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो ऑक्सीजन के आप कह सकते हैं कंपेरेबल हो, वो जिनॉन की होती है। बाकी सबकी तो जो ऊपर मेंबर हैं उनकी इससे भी ज़्यादा है, यानी कि हीलियम नियॉन की बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी मेंशन है 1175 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो इस से लगभग सिमिलर आप कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जिनॉन की है, जो कि 1170 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो इसकी रिएक्शन फिर आप कह सकते हैं कि जो नील्स बार्टलेट हैं उन्होंने जिनॉन के साथ रिएक्शन की PtF6 की, और जिससे फर्दर आप ये कह सकते हैं कि Xg का ऑक्सीडेशन हुआ और Xg पॉजिटिव फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट फॉर्म हुआ। ये भी कलर्ड कंपाउंड था। तो ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड था जो कि नोबल गैस से हमने फॉर्म किया। तो इसके बाद फर्दर स्टडी की गई कि किस तरीके से अदर कंपाउंड्स भी फॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से इनको फॉर्म किया गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि और डाई ऑक्सीजन का भी रोल था। फर्स्ट उसको ऑक्सीडाइज किया गया, देन उससे ही जो कंपेरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी रखता था यानी कि जिनॉन, उसके साथ फिर रिएक्शन करा के हमने फर्दर कंपाउंड्स को फॉर्म किया। तो PtF6 की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लेटिनम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आ जाती है इसके पास। इसीलिए क्या है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और काफ़ी सारे कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन की जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड की, तो ये आप देख सकते हैं जिनॉन, तो जिनॉन और फ्लोरीन मिलके बेसिकली 3 मेन टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जिसमें XgF2 है यानी कि जिनॉन डाइफ्लोराइड, XgF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और XgF6 यानी कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पे XgF8 की अगर आप बात करें तो वो फॉर्म नहीं हो पाता है ड्यू टू दी पॉपुलेशन रीज़न। जो F8 हैं वो अटेन नहीं कर पाते हैं जिनॉन की सराउंडिंग में, इफेक्टिव आप कह सकते हैं कि बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से उनके फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये 3 मेन आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन के और जिनॉन के कंपाउंड्स हैं जो कि आप आइसोलेट कर सकते हैं, जिनको आप फॉर्म कर सकते हैं। तो इनकी अगर प्रिपरेशन की बात की जाए, है वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 डिफरेंट रिएक्शंस कंसीडर कर रखी हैं। तो बेसिकली अगर बात करें जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कंट्रोल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं अलग अलग रेशियो में और अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को मेंटेन करके हम डिफरेंट टाइप के जिनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जिनॉन डाइफ्लोराइड की, तो हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सेस में हम अगर जिनॉन लें, जिनॉन हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, फ्लोरीन को लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, तो ऐसी कंडीशन में 673 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर पे आप कह सकते हैं कि XgF2 फॉर्म होता है यानी कि जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो बेसिकली सारे के सारे जो हमारे पास जिनॉन फ्लोराइड हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं बेसिकली, और सबलाइम नेचर रखते हैं, इनका सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की, तो इसके लिए जो रेशियो लेना पड़ता है वो 1:5 लेना पड़ता है हमें जिनॉन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो रेशियो का ऑर्डर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन। तो आप देख सकते हैं 873 केल्विन पे और 7 बार प्रेशर पे अगर हम 1:5 कंसिडर करें जिनॉन और फ्लोरीन की क्वांटिटी के रिगार्डिंग, तो XgF4 हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक इसी तरीके से जिनॉन हेक्साफ्लोराइड फॉर्म करने के लिए हमको 1:2
20 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द जिनोन एंड फ्लोरीन रिस्पेक्टिवली। तो 573 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर 60 to 70 बार प्रेशर हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि जो रिएक्शन कंडीशन है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी इस टाइप की। और इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जिनोन हेक्साफ्लोराइड फॉर्म होता है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, जिनोन हेक्साफ्लोराइड को ऑक्सीजन फ्लोराइड के हेल्प से भी फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, XeF4 जब O2F2 से रिएक्ट करता है तो XeF6 फॉर्म होता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ पे बहुत ही नोट करने वाली पॉइंट है कि हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि O2F2 में जो ऑक्सीजन की स्टेट है वो पॉजिटिव है, रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं XeF4 जो है यहाँ पे एक तरीके से रिडक्शन परफॉर्म करा रहा है O2F2 में ऑक्सीजन के लिए, आप कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो एक तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो अगर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक तो ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो इनका नेचर है वो सबलाइम होता है और रेडली सबलाइम हो जाते हैं ये एट 298 केल्विन। तो सब्लिमेशन परफॉर्म करते हैं 298 केल्विन में, आप कह सकते हैं कि सॉलिड फेज से डायरेक्टली किसमें, गैस फेज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसा आप देखते हैं कि चूंकि नेचर इनर्ट है इनका, नोबल गैसेस हैं, तो जब भी हम इनके कंपाउंड फॉर्म करते हैं फ्लोराइड तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ऐसा नहीं माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है इनकी, तो स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी ही कम होने की वजह से क्या है कि ये फ्लोराइड जो है उसको डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन डोनर हैं। तो कहीं पे भी ये फ्लोरीन आप कह सकते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। तो अगर XeF4 को PT के साथ हम रिएक्शन कराएं या ऐसे आप कह सकते हैं कि मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वहाँ पे हम इनकी रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो XeF4 PT के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं Xe का जो रिडक्शन परफॉर्म होता है, PT का ऑक्सीडेशन हो जाता है। Xe प्लस जो हमारे पास जिनोन है वो +4 स्टेट से 0 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और PT जो है 0 स्टेट से +4 स्टेट में आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोलाइसिस इसका। जो डिफरेंट हमारे पास जिनोन फ्लोराइड हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अगर बात करें जिनोन डाईफ्लोराइड की तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जिनोन फॉर्म करता है, और आप कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को फॉर्म करता है और ऑक्सीजन गैस को एलिमिनेट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली आप देख सकते हैं -2 स्टेट से ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है 0 स्टेट में। तो एक आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन तक का क्या कर दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करा दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम जिनोन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 पे भी कन्वर्ट हो रही है और +6 पे भी कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस फिर से एलिमिनेट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जिनोन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट करता है। देन अगर हम बात करें जिनोन हेक्साफ्लोराइड की तो अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हैं। अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं वाटर की तो XeO3 यानी कि जिनोन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि काफ़ी एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल हमारे पास HF के फॉर्म होते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाती है, जिनोन डाईफ्लोराइड फॉर्म होता है। और अगर हम 1 मोल लेते हैं, आप कह सकते हैं कि दोनों की क्वांटिटी इक्विमोलर लेते हैं तो हमारे पास जिनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम करने पे हमारे पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है मॉलिक्यूल में वो भी कम होती जा रही है, अलग अलग टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस की बात की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी और बात करें तो बेसिकली ये फ्लोराइड डोनर होते हैं। अगर ये फ्लोराइड एक्सेप्टर के पास हम इनको रखें तो ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, फ्लोराइड को डोनेट करते हैं और जो एक्सेप्टर होता है वो फ्लोराइड को एक्सेप्ट करता है। तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन अगर हम एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ देखें तो इस प्रॉपर्टी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनोन टेट्राफ्लोराइड कंसीडर करते हैं और एंटीमनी
पेंटाफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे फ्लोराइड को ट्रांसफ़र करेगा। Fe(F3) पे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Sb(F6) कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इस तरीके से Hg(F3) पॉजिटिव और Sb(F6) नेगेटिव। हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसके नेम की बात करें तो जिनोन ट्राईफ्लोराइड हेक्साफ्लोरो एंटीमोनेट इसका आप कह सकते हैं नेम है इस कॉम्प्लेक्स का। तो इस तरीके से जो फ्लोराइड डोनर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं ये फ्लोराइड डोनर की तरह वर्क करते हैं। तो जहाँ पे भी फ्लोराइड एक्सेप्टर आएगा उसके साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है। काफ़ी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, किस तरीके से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करते हैं फर्दर डी ऑर्बिटल्स में और अनपेयर्ड होकर किस तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 है और आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। क्रिप्टन के बाद जो 4d10, 5s2 और 5p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चूँकि 4d जो सबशेल है वो वैलेंस शेल में नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली हम 5s2, 5p6 और 5d0 को कंसीडर कर सकते हैं। यही वो ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यही आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो इतने कैपेबल होते हैं कि इनके साथ बॉन्डिंग कर सकें, यानी कि इनकी पेयरिंग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकें और फर्दर बॉन्ड फॉर्म कर सकें। तो सारे के सारे एलिमेंट ऐसा नहीं है कि इससे रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ ही एलिमेंट है जो रिएक्ट करते हैं, जो ये आप कह सकते हैं कि प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए Hgf2 की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि 2F आप कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा 5d ऑर्बिटल में और इस तरीके से आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इस तरीके से लीनियर शेप आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर्म होगी। जो प्लेन है हमारे पास ट्राइगोनल, आप बेसिकली अगर हम बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन की तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होती है, या आप भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ओरिएंटेड होते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप में। तो जो प्लेन है हमारे पास वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इस प्लेन के अबव और बिलो आप कह सकते हैं इसमें फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसकी लीनियर शेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें Hgf4 की तो यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने और 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखा था एक इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट किया था डी सब शेल में, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे, जिससे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन बॉन्डिंग परफॉर्म करेंगे फ्लोरीन के साथ और Hgf4 यानी कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म होगा। हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं sp3d2 होगा यहाँ पे। जनरली sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल आप कहते हैं कि ज्योमेट्री फॉर्म होती है या ओरिएंटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, बट चूंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं तो हमारे पास जो प्लेन के अबव एंड बिलो जो आप कह सकते हैं कि जो स्पेस होगा वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपकी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर हमारे पास स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्लेन पे 4 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं और इस प्लेन के अबव और बिलो स्पेस पे ये जो 2 लोन पेयर है हमारे पास ये और ये आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनोन हेक्साफ्लोराइड की तो यहाँ पे 6 बॉन्ड फॉर्म करने पड़ते हैं, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इस तरीके से डी सब शेल में, जिससे आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेगा, जिसमें जो 3 होंगे वो जो 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे और 1 हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें sp3
D3 कॉन्फ़िगरेशन में, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बट चूंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। चूंकि लोन पेयर की प्रेजेंस है तो ये थोड़े से बेंड हो जाएंगे, ये भी थोड़े बेंड हो जाएंगे, तो जो ज्योमेट्री बन के आएगी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, यानी कि जो पैरामीटर होंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने के वो फुलफिल नहीं करेगा, उसमें थोड़े से वेरिएशन आ जाएंगे, एंगल्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जिनोन के कंपाउंड हैं, यानी कि जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के, उनमें भी यहाँ पे आप 2 स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। एक XiO3 यानी कि जिनोन ट्राईऑक्साइड है, जो कि कम्प्लीटली जिनोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे XiOF4 यानी कि जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो चूँकि 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करना पड़ेगा, जहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे ये लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसा आपको पता है कि sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन होता है बॉन्ड पेयर्स का, चूंकि एक लोन पेयर है तो आप कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल जहाँ पे हमारे पास शेप फॉर्म होगी, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि इसको पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली शिफ्ट होता है। बट sp3d3 आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, sp3d2 आप कह सकते होगा, और जो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचेगी वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक इसी तरीके से XiO3 में देखें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि चूँकि 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो 3 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी हमको, और जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं यानी कि s और p3 ये एक लोन पेयर उसमें ऑक्यूपाई करेगा, और 3 जो हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जिससे ट्राइगोनल पिरामिडल, यहाँ सिंपल पिरामिडल शेप आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक लोन पेयर की प्रेजेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आप कह सकते हैं कि XiO3 शो करता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं, किस तरीके से एक्सपेंशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, हम यहाँ पे बात रख सकते हैं। इसी तरीके से कोई अदर कंपाउंड भी होगा तो उसकी भी आप इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।